हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में, इससे क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हमारे पास तीन मेजर चीज़ें आती हैं, तीन अप्रोचेस हैं। नंबर वन इज योर कार्डिनल नंबर, देन ऑर्डिनल एंड देन रिवील्ड प्रेफरेंस। ठीक है, हम वन बाय वन इसके बारे में बात करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपका है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कार्डिनल नंबर्स के ऊपर, कि कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। यूटिलिटी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यूटिलिटी के बारे में बता देती हूँ कि यूटिलिटी होता क्या है। देखिए, यूटिलिटी का मतलब होता है जो भी ह्यूमन के गुड्स होते हैं जिससे वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, कार्डिनल का मतलब हो गया उन्हीं वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को हम अब मेजर कर सकते हैं इन नंबर्स। यूटिल्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं, उसी को ही नाम दिया गया है कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, इट मेजर्स यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें आप इन्हें मेजर्स कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें नाम दिया गया है यूटिल्स। जो भी ये 1 2 3 4 है, इन्हें हम यूटिल्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, व्हेन आई ईट आइसक्रीम आई रिसीव सेटिस्फेक्शन इक्वल टू द 5 यूटिल्स। जब भी मैं आइसक्रीम खाती हूँ तो मुझे क्या है, 5 यूटिल्स जो है वो सेटिस्फेक्शन होती है। तो 5 यूटिल्स यहाँ पे नंबर है जिसमें मैं इसको मेजर कर पा रही हूँ, उसे ही हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। या कार्डिनल में आप अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस कार्डिनल थ्योरी की बात करूं तो इसकी कुछ अजम्पशंस है। जैसे कि यूटिलिटी आपकी कार्डिनल है। कार्डिनल मतलब विच कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लाइक योर जैसे मैंने बोला कि आइसक्रीम मैं ईट करती हूँ तो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन या मुझे उससे जो है वो 5 यूटिल्स जो है वो मिलते हैं। तो ये क्या है, कार्डिनल नंबर है जिसमें मैं यूटिलिटी को मेजर कर पा रही हूँ। सेकंड इसकी अजम्पशन है कि कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर जो है वो रेशनल है। रेशनल का मतलब जो भी वो डिसीजन ले रहा है, इट इज लॉजिकल। वो सारे डिसीजन लॉजिकल है कि वो जो भी है कंज्यूमर रैशनली बिहेव कर रहा है। ये हमारा इस थ्योरी की मेन अजम्पशन है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो अजम्पशन है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। कार्डिनल एनालिसिस के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना गया है। ठीक है, उसके बाद है यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट्स। जो भी हम देख रहे हैं कि यूटिल्स में इनको मेजर किया जा रहा है, और जो ये यूटिल्स है ये कैसे है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अजम्पशंस आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम कार्डिनल एनालिसिस को पढ़ते हैं उसके अंदर हमारे पास दो थ्योरीज अलग अलग आती हैं। पहली आपकी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड आपकी है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। पहले हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। देखिए, इट वॉज गिवन बाय गॉसिन्स। इसे गॉसिन्स का फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। When consumer consume more and more unit of some good, utility from each successive unit goes on diminishing। कह रहा है कि जैसे जैसे हम कोई एक प्रोडक्ट या एक गुड को कंज्यूम करना शुरू करते हैं, वैसे ही क्या है, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा क्या है, गिरता चले जाता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मैंने जैसे आपको प्रीवियसली भी एग्जांपल दिया था आइसक्रीम का। ठीक है, मैंने आइसक्रीम खाई। जो फर्स्ट मैंने आइसक्रीम खाई उससे मान लो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने फर्स्ट आइसक्रीम को खाया, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। मान लेते हैं यहाँ पर टोटल यूटिलिटी लिखा है 20 यूटिल्स, मुझे सेटिस्फेक्शन उससे होता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मैंने यूनिट 1 कंज्यूम किया और उससे मुझे जो है 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 20 है, क्योंकि मैंने उसको मेजर किया और मुझे 20 यूटिल्स में उसकी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब जैसे ही मैंने सेम टाइम में दूसरी आइसक्रीम को मैंने कंज्यूम किया, उससे क्या हुआ, मुझे 30 यूटिल्स का मुझे बेनिफिट हुआ या मुझे सेटिस्फेक्शन हुई। आप देख सकते हैं पहले 20 था, देन मेरी यूटिलिटी जो है वो 30 हो गई। तो मुझे
पहले जिस कमोडिटी से 20 यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन हो रही थी, अभी मुझे उससे 10 की हो रही है। तो मैं 20 से 10 पे आगे डिक्रीज कर दिया मैंने, क्योंकि होता ही है, हमारा ह्यूमन का नेचर भी है। अगर आपने भी देखा होगा, आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, ठीक है, आपने कोई चीज़ ऑर्डर की, आपने आइसक्रीम ऑर्डर की। जब आप एक खाओगे तो उससे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जब आप दूसरी पे जाओगे तो आपको उससे थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो वही बात की है। वह जैसे ही मैंने फिर थर्ड मैं उस पर गई, थर्ड आइसक्रीम पर गई, तो मुझे उससे मिलने वाला जो टोटल यूटिलिटी थी वो 35 हो गई। दैट मीन्स चेंज कितने का हो गया, 5 का हो गया। तो मेरा 10 से 5 मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, डिक्रीज कर गया। ठीक है, उसके बाद मैंने फोर्थ ली, तो क्या हुआ, 40 मेरी टोटल यूटिलिटी एंड 5 मेरी आपकी मार्जिन। यहाँ पर मैं फुल्ली सेटिस्फाई होगी कि मुझे ये पता चल गया कि अब इससे ज़्यादा 4 यूनिट से ज़्यादा आइसक्रीम मैं कंज्यूम नहीं कर सकती। अगर मैंने कंज्यूम किया तो मैं, सॉरी, यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट आते हैं 5 यूटिल्स, 42। अगेन मुझे 42 यूटिल्स का इससे प्रॉफिट हुआ। यहाँ मेरी 5 पर ना मेरी यूटिलिटी जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम पहुँच गई थी कि जितना मुझे उस गुड से, उस क्वांटिटी, उस कमोडिटी से जितना मुझे सेटिस्फेक्शन मिल सकता था उतना मुझे मिल चुका है। अब जैसे ही मैंने 5 लिया तो मेरी जो यूटिलिटी है वो 40 से 42 2 इंक्रीज हुआ। उसके बाद अगेन 6 यूनिट मैंने जब लिया, 6 आइसक्रीम जब मैंने ली, तो क्या हुआ, 42। अब यहाँ पर आप देखोगे देयर इज़ नो चेंज। मेरी जो टोटल यूटिलिटी थी उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन थी आपकी कॉमोडिटी आइसक्रीम से, वो मेरी मैक्सिमम हो चुकी है, 42 हो चुकी है। और उससे ज़्यादा अगर मैंने खाया तो मुझे ओवर ईटिंग हो जाएगी और मुझे क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए नंबर 7, उसके बाद मैंने जैसे 7th आइसक्रीम खाई तो मेरी जो यूटिलिटी है वो 42 से घटकर जो है वो 40 होगी और मेरे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो -2 हो गई। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैं क्या हूँ, सेम टाइम पे कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रही हूँ। और जैसे ही मैं एक कॉमोडिटी को सेम टाइम पे कंज्यूम कर रही हूँ विद सेम कॉमोडिटी को, तो क्या हो रहा है, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो गिरता चले जा रहा है। ठीक है, पहले 20 था, देन 30, 35, 40, 42 एंड देन 40। एंड मार्जिनल यूटिलिटी भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, पहले 20 था, देन 10, 5, 5, 2, 0 एंड -2 में चलेगी। और लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उसमें हमें, जब हम इन यूटिल्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो पीरियड सेम है, सेम टाइम में कंज्यूम कर रहे हैं और सेम कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और ये डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो, पहले मेरी टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ रही थी, इंक्रीज कर रही थी, 20, 30, 35, 40। उसके बाद एक मैक्सिमम पॉइंट में जाकर जो है ये हो गई थी बिल्कुल मैक्सिमम, विच मीन्स 42 हो गई थी मेरी, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये मेरा 42 हो गया था। देन आपका जैसे ही ये मैक्सिमम हुई उसके बाद इसने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, ओवर ईटिंग हो गई, आपको वॉमिटिंग कर दिया आपने, इस तरीके से हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो माइनस में चला गया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं आपको जो मेन आपका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो मैं आपको बता देती हूँ। इनके बीच का रिलेशन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, व्हेन TU इज इंक्रीजिंग, जब आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग है तब आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसको मैं आपको पिछले पॉइंट से भी क्लियर करवा देती हूँ। देखिए, जब TU इंक्रीज कर जा रहा है, 20 से 30 हुआ, 30 से 35 हुआ, आप यहाँ भी देख सकते हैं ग्राफ में, टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका डिमिनिशिंग होता है, वो डिक्रीजिंग रेट में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, जब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, जब हमारा टोटल यूटिलिटी बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे है, आपने देखा होगा, मैं आपको पीछे टेबल में बता देती हूँ, यहाँ पर
मेरी टोटल यूटिलिटी 42 है, बिल्कुल मैक्सिमम है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये मैक्सिमम है, 42 यूटिलिटी है, और यहाँ पर ही मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 है। यही बात कर रहा है आपका सेकंड पॉइंट, सेकंड रिलेशन। जब भी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तब हमेशा ही मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 होगा। अब वैसे ही देखो थर्ड पॉइंट, व्हेन टीयू स्टार्ट डिक्लाइनिंग, जब टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। देखो इस पॉइंट में मैक्सिमम के बाद जो मेरी टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है, और इसी बीच यहाँ पर देखो मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो आपका नेगेटिव में है, ठीक है, नेगेटिव में है आपका। अब आते हैं हम नेक्स्ट। होप आपको टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का जो रिलेशन है वो समझ आया होगा। यूजीसी नेट में इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अगेन ये भी आपका गॉसिन ने दिया है। गॉसिन के दो लॉ है, एक आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा आपका है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ है गॉसिन का। ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ पॉइंट आउट हाउ अ कंज्यूमर कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स। जो आपका कंज्यूमर है, ठीक है, वो आपका क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसके पास इनकम है। अभी हमने इसकी असम्पशन पढ़ी है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो उसको डिफरेंट कॉमोडिटीज़ पे एक्सपेंस कर रहा है, और उसको इस तरीके से वो एक्सपेंस कर रहा है कि जो उसकी सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो सके। डिफरेंट गुड्स में इस तरीके से उसको सेटिस्फेक्शन देनी है कि वो आपका मैक्सिमम लेवल तक पहुँचे। इन सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो दिस लॉ स्टेट दैट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज in such a way that last rupee spent on each commodity yield him equal marginal utility। ये जो कंज्यूमर है अपना जो वो मनी है इस तरीके से स्पेंड करता है कि जो लास्ट में उसने कमोडिटी खरीदी उसमें भी उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए जितना कि उसको फर्स्ट में था। तो ये कहता है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें हम इसका इक्विलिब्रियम का केस देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम का केस इसमें आपका है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। ये आपका है तब जब आपके पास एक सिंगल गुड है। अगर आपके पास बहुत सारे गुड्स हैं तो उसका क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी उसकी होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ये हमारा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। गॉसिन के ये आपके दो लॉ है जो कि आपके इम्पॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंपल कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ही कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन बनते होंगे। लेटेस्ट अभी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आया था आपका आई थिंक दिसंबर 2025 में आया था, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया था कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो आपका किस में आता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से आप मेजर करते हो या आप लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से करते हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो आपका था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम मेजर करते हैं, और कंज्यूमर सरप्लस को भी हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही मेजर करते हैं। तो होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।